कि अब वो फिर टिकटिकी लगा के एक नए ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रहे हैं। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आप कहीं चले जाइए, इस समय यूपी की सरकार, यूपीए की सरकार की छवि और उसके प्रति लोगों में विश्वसनीयता इतनी कमजोर है, इतनी कम है कि भाजपा को बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुधांशु जी, मोटे तौर पर अगर मैं सीट्स के हिसाब से देखूं तो 200 सीट ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस भी नहीं है ढंग से। तो यानी भारतीय जनता पार्टी को जो पूरा चुनाव लड़ना होगा वो लगभग 350 सीटों पर लड़ना होगा। देखिए, तो चुनाव थोड़ा टफ हो जाता है जब आपके पास केवल 350 सीटें हो जीतने और हारने के लिए। इसमें अमिताभ जी आपको दो रूप में इसका विश्लेषण करना पड़ेगा जी। एक विश्लेषण ये करना पड़ेगा कि भाजपा का खुद का क्या होने वाला है, और एक ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि सहयोगी दल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। देखिए, दो स्टेट भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं, हमारे 2 सांसद हैं, किसी जमाने में 21 सांसद थे, अब स्थिति यह है कि 24 सांसद आएंगे वहां से। यूपी 80 सांसदों का प्रदेश, हम केवल 10 पे हैं। आज की स्थिति में जो देख रहा हूं उससे 50 सांसद अकेले यूपी से आने वाले हैं। तो भाजपा का खुद का ग्राफ इस चुनाव में इतना अधिक होने वाला है कि जो आशा के किसी भी पैरामीटर के बियॉन्ड जाने वाला है। ये मैंने कहा सुनामी की बात कही, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। सुधांशु जी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस का डिटोरिएशन भारतीय राजनीति में जितनी तेजी से हुआ, भाजपा उस खाली हुई जगह को उतनी तेजी से भर नहीं पाई। वो स्थिति गुजरात चुनाव से पहले की लोग कहते थे। गुजरात चुनाव के जीत के बाद एकदम से आपने देखा होगा कि माहौल में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। लोगों में भाजपा इस समय आशा की किरण बन गई है। देखिए, राजनीति में एक होप फैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। आज के निराशापूर्ण वातावरण के अंदर लोगों को अगर आज उम्मीद की किरण, आशा की किरण कहीं दिख रही है तो भाजपा से दिख रही है। एक, भाजपा में नया नेतृत्व आया, राजनाथ जी का बड़ा कद है, उधर नरेंद्र मोदी जी जीते हैं, उधर सुषमा जी का लगातार जो परफॉर्मेंस है लोकसभा में और बाहर, ये एक बड़ी विश्वसनीयता जो है लोगों में पैदा होती जा रही है। और इस विश्वसनीयता को आप उम्मीद में अब धीरे धीरे परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो जब तक चुनाव आएंगे, आप देखेंगे कि भाजपा का नेतृत्व जो है देश में आशा की किरण, उम्मीद का केंद्र, होप फैक्टर जिसको मैं बोलता हूं, वो बन जाएगा। और जब एक नेतृत्व होप फैक्टर बन जाता है तो फिर तो सुनामी आनी आनी। सर, एक बहुत क्रिटिकल मसला भारतीय जनता पार्टी के लगातार पीछे कर रहा कि आप अपना नेता घोषित करिए 2014 में किसके चेहरे पर चुनाव होगा। और ये मांग सामान्य कार्यकर्ता से लेके और आपके सबसे बड़े एलआई जेडीयू की तरफ से भी आई। आपके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं, आपका जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा एलआई है वो भी कह रहा है कि नहीं। वेल बिफोर टाइम आप बताइए कि कौन आदमी होगा जिसके चेहरे पर चुनाव होगा। वैसे तो पहले, और ये सवाल इतना नाजुक है कि इसके उत्तर में तमाम संघर्ष छुपे हैं। सबसे पुराना एलआई शिवसेना है। शिवसेना। अच्छा, जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, आप ये मुझे बताइए अमिताभ जी, कोई भी राजनीतिक संगठन अपनी रणनीति जो है खुले बाजार में डुगडुगी बजा के सुनाएगा क्या? लेकिन आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि डुगडुगी बजाइए। हाँ, लोग कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जो भाजपा का नेतृत्व है उसको जीत की चिंता नहीं है क्या? वो नहीं समझता कि क्या करने से जीत आएगी और क्या करने से जीत नहीं आएगी? आप लोगों को क्यों लगता है कि हम लोगों के मन में इस विषय में संशय रहने वाला है या पता नहीं क्या होगा? सब हो जाएगा। समय के इससे पहले कुछ चीज नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और मैं इसके साथ एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं जी। भाई, हमारे नेतृत्व के बारे में तो बहुत चिंता है। कांग्रेस 10 साल से केंद्र में सरकार चला रही है, कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा? क्या अगला चुनाव मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, या राहुल गांधी होंगे, या सोनिया जी होंगी, या पी चिदम्बरम होंगे, या एंटनी होंगे? हमसे तो पूछ रहे हैं भैया, उनसे भी तो पूछ लीजिए। ये मैं अभी तक
मीडिया का ये दृष्टिकोण नहीं समझ पाया हूं। भाई जो सरकार में है पहले उससे तो पूछ लो कि अगली सरकार का दावा जो तुम भर रहे हो उसमें तुम्हारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या तुम मनमोहन सिंह को छोड़ने वाले हो? थोड़ा समय आने दीजिए, थोड़ा सब्र करिए, सारी चीजें देश के सामने हो जाएंगी। और मैंने जैसा आपसे कहा, किसी भी रणनीति का ये अहम भाग है कि वो क्या करना चाहिए हमें जिससे हमें सर्वाधिक वोट मिल सकते हैं, वो क्या करना चाहिए जिससे जीत का श्रेय और जीत का सेहरा हमारे सिर बंधेगा। और हम सब जीतना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे। कभी कभी आपको नहीं लगता कि जब नेतृत्व की भरमार हो जाए तो भी संकट घनीभूत हो जाता है? देखिए, ये किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। अभी तक अटल जी और अडवाणी जी का कद और उनका नेतृत्व सर्वमान्य था। जब जनरेशनल चेंज होता है तो उस समय इस नेतृत्व की दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सामने आते हैं और उसमें आपको चुनाव करना पड़ता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वही स्वाभाविक प्रक्रिया एक नॉर्मल कोर्स में भाजपा में अपने आप तय हो जाएगी। और ये एक बहुत हेल्दी प्रक्रिया है। ये कांग्रेस जैसा नहीं है कि वहां नेतृत्व के नाम पे सारे दरवाजे बंद हैं कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नहीं पता नहीं कितनी जनरेशन तक वही चलने वाला है कि भाई बाकी सब कर लो, नेतृत्व का दरवाजा बंद है। हमारे यहां नेतृत्व का दरवाजा बंद नहीं है, खुला हुआ है और उसमें कई प्रत्याशी हो सकते हैं, जो कि अच्छा है। आपके एलाइज भी अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अभी कहा कि सुषमा स्वराज बाला साहब ठाकरे की पसंद थी, हम चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे की पसंद को भाजपा ध्यान में रखे, अभी उन्होंने कहा। जी। नीतीश कुमार नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो कुछ शर्तें जरूर सार्वजनिक कर चुके हैं कि भाई इन पैरामीटर्स पर वो चेहरा खरा उतरना चाहिए। अमिताभ जी, ये भी बड़ा स्वाभाविक चीज है। जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो एनडीए का प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, अगर ये होगा तो ये सही नहीं है क्या कि जो भी अलाइज हैं, जो भी आपके सहयोगी दल हैं, उन सबका मत और उन सबका मूल्यांकन, उसके बारे में भाजपा के नेतृत्व को जानकारी भी होनी चाहिए और उसका जितना महत्व होना चाहिए उसके बारे में सोच भी होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन अंतिम फैसला इस विषय में भाजपा का जो निर्णायक दल है वो बैठ के लेगा और वो फैसला तर्कसंगत होगा, वो फैसला जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरेगा, वो भाजपा को एक नए शिखर तक लेके जाएगा। इसमें मुझे तो कोई संशय की गुंजाइश नहीं दिखती है। सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि बंगारू लक्ष्मण का जब प्रसंग आया था तो उसने भाजपा को बहुत समय तक असहज स्थिति में रखा, और अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी, उनके ऊपर जो आरोप लगे उससे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो उसका परसेप्शन है उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ये 100% सही है कि परसेप्शन मैनेजमेंट में जो आरोप लगे उससे भाजपा एक टाइट कॉर्नर में आ गया था। और शायद इसी चीज को देखते हुए नितिन गडकरी जी ने खुद ने कहा कि मैं अध्यक्ष का पद दूसरी बार के लिए नहीं लूंगा, क्यों उन्हें भी दिख रहा था कि जो स्थितियां पैदा कर दी गई थी, वो जो झूठ बार बार बोल के लोगों के दिमागों में एक भ्रम पैदा कर दिया गया था, उससे कहीं भाजपा का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने खुद स्वेच्छा से यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा,
जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं, दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और आज चक्रव्यूह में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल को। सुधांशु जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस बात को मैं दूसरे शब्दों में तमाम पॉलिटिकल चर्चाओं में कोट करता हूं कि मायावती और मुलायम सिंह के कद के एटपार नेता कांग्रेस को भी ढूंढना होगा और भाजपा को भी ढूंढना होगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का वर्चस्व खत्म हुआ है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा समस्या दिख रही है भाजपा में, क्योंकि नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व, उसके कारण क्या रहे एक बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आज की वस्तुस्थिति ये है कि उस नेतृत्व का कद ना मुलायम सिंह के कद के बराबर है, ना मायावती के कद के बराबर है। जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, जो कि उनके कद के सामने खड़े हो सकते थे, उनकी क्योंकि राष्ट्रीय भूमिका है, इसलिए स्थानीय परिप्रेक्ष्य उनका ना होने की वजह से आज ये समस्या है भाजपा में। और इस समस्या का समाधान के बारे में बहुत गंभीर चिंता हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ समाधान निकाला जाएगा। तभी तो जनता, जो स्थानीय जनता है, जो प्रादेशिक जनता है, वो आस्था अपनी भाजपा पे तभी रख पाएगी जब उसको वहां एक स्थानीय चेहरा मिलेगा। इसमें बिहार में जब राहुल गांधी गए या उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने कैंपेन किया तो मैंने बहुत सारी उनकी रैलीज अटेंड की। राहुल गांधी के प्रति लोगों में उत्साह था, इसमें शक नहीं। लोग आते थे। वो गांधी परिवार का एक अपना करिश्मा है, वो मैचलेस करिश्मा है हिंदुस्तान की जनता के सामने। जब वो उतरते हैं मैदान में, वोट भले ही न मिले लेकिन एक लहर पैदा होती है। लेकिन मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह देखा लोगों को ये सवाल करते हुए कि वोट के बाद राहुल जी दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ किसके नाम पर वोट दें? बिहार में किसको नेता माने, उत्तर प्रदेश में किसको नेता माने? आपने अभी बहुत अच्छी बात करी। अब इसी का विश्लेषण करिए। क्या कारण है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जितनी भी लिमिटेड सक्सेस हुई, लोकसभा में तो बहुत ही सक्सेसफुल हुई, हाँ? 22 और ठीक है 22 सीटें। जिस संगठन की 25 विधानसभा सीटें थी, वो संगठन बिना संगठन हुए 22 लोकसभा जीतता है, बहुत बड़ी बात थी। और यूपी और बिहार में जाके कुछ नहीं होता है, वही राहुल गांधी। क्या कारण था? मैं जो आपको स्थानीय नेतृत्व वाली बात कह रहा हूं ना, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए 2009 में क्या हुआ। यूपी की जनता पहले 2007 में सपा के प्रशासन से त्रस्त थी, गुंडाई की पराकाष्ठा थी, चरम सीमा पे थी। लोग पिंड छुड़ाने के लिए एक विकल्प ढूंढ रहे थे और मायावती की एक छवि थी कि ये एंटी क्रिमिनल है, तो उन्होंने मायावती पे अपना विश्वास जमाया। मायावती जी ने जैसे ही जीता,
सारे क्रिमिनल अपनी पार्टियों में भर्ती कर लिए, तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। जनता के सामने फिर विकल्प का विषय आया। 2009 के अंदर जो मैंने आपको कहा लोकल कॉन्टेक्स्ट, राहुल गांधी यूपी के हैं और राहुल गांधी मायावती और मुलायम सिंह